हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 8 मोशन बोले तो गति लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? औसत चाल के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में औसत चाल के बारे में पढ़ा और उससे संबंधित कुछ सवाल देखे। उससे संबंधित हमने सवाल देखा। आज हम क्या पढ़ेंगे? औसत चाल से संबंधित एक इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी और ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। इसमें क्या पूछ देता है मैक्सिमम कि अगर औसत चाल दिया है तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए दे देता है और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए दे देता है। तो हम जानते हैं पहले कि हम देख लेते हैं पहले कि जो गाड़ी होती है, मोटर होती है, उसका जो ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर वो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। जो गाड़ी के द्वारा हम दूरी तय करते हैं वो किस में दिखाता है? ओडोमीटर में दिखाता है। अब हम समझते हैं सवाल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा कैसे सवाल कैसे आते हैं एग्जाम में। तो सवाल है कि यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 हावर बोले तो 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। इसे क्या करना है? हमें किलोमीटर प्रति घंटा में भी ज्ञात करना है, मीटर प्रति सेकंड में भी ज्ञात करना है। तो अब इसे हम हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? पहले हमें पता है कि इसमें पूछा क्या है? औसत चाल के बारे में। तो औसत चाल का सूत्र फार्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटे में कुल समय। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें कुल दूरी कितना दिया है और कुल समय कितना है। तो पहले हम निकालते हैं कुल दूरी। तो कुल दूरी में दिया है यहाँ पे कि यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। मतलब कि यात्रा जब हमने शुरू किया उस समय पहले से ही 2000 किलोमीटर दिखा रहा है ओडोमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि ये गाड़ी पहले से ही 2000 किलोमीटर चल चुकी है। हम 2000 किलोमीटर के बाद इसमें बैठे हैं। तो 2000 किलोमीटर के बाद आपने इस गाड़ी को पकड़ा, फिर इसके बाद आप गए जहाँ आपको जाना था, मतलब यात्रा समाप्ति की आपने जहाँ जाना था। वहां जाने के बाद आपने चेक किया ओडोमीटर, तो ओडोमीटर तब कितना दिखा रहा है? 2400 किलोमीटर दिखा रहा है। मतलब 2400, पहले 2000 था, फिर इसके बाद 2400 दिखाया। तो इसका मतलब क्या है? 2000 से 2400 चला, इसका मतलब 400 चला। ये हमें कैसे ज्ञात होगा? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि 2400 में से 2000 घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया है हमने कि 2400 माइनस 2000 बराबर 400 किलोमीटर। यहाँ से आपको समझ में आ गया कि दूरी। अब हम पता चल गई कि दूरी कितनी हुई? 400 किलोमीटर। तो हम इसे लिख सकते हैं कि कार के द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर हो गया है, दूरी को हम स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं, बराबर 2400 किलोमीटर माइनस 2000 किलोमीटर बराबर 400 किलोमीटर। हमें पता चल गई कुल दूरी। अब हम निकालते हैं कुल समय। कुल समय क्या है? तो देखिए यहाँ पे सवाल में क्या दिया है कि यदि इस यात्रा में 8 हावर लगते हैं, मतलब यात्रा तो इसने की जितनी, उस पूरी यात्रा में इसे 8 हावर बोले तो 8 घंटे लगते हैं। तो यहाँ और कुछ तो दिया नहीं है समय में, सिर्फ एक ही समय दिया है 8 घंटे। तो हम लिख सकते हैं कि दूरी तय करने में लगा कुल समय बराबर समय को क्या लिखते हैं? स्मॉल टी। इसको लिख सकते हैं 8 हावर बोले तो 8 घंटे। अब हमें दूरी भी पता चल गई और समय भी पता चल गया, मतलब कुल दूरी भी पता चल गई और कुल समय भी पता चल गई। तो हम इसमें क्या करते हैं? इसमें फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला लिखते हैं कि कार की औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी बटे में कुल समय। ये नीचे दिया गया है वी ए बी, मतलब कि ये एवरेज लिखा है, बराबर स्मॉल एस बटे में स्मॉल टी। अब इस पे हम लगाते हैं सवाल को। तो हम कुल दूरी का मतलब क्या हो गया कि 400। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बराबर 400 बटे में कुल समय का मतलब क्या है? 8 घंटा बटे में 8। तो 400 बटे में 8, 400 में हम 8 से भाग देते हैं तो कितना आएगा? 50 आएगा। 8 5 40, तो 40 हो गया जीरो, मतलब कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा को हम 50 किमी एच पर माइनस चार्ज भी हम लिख सकते हैं। मतलब कि ये जो एच ये हर में है नीचे बटे में, ये ऊपर जाएगा तो इसमें माइनस चार्ज लग जाते हैं। तो पहले हमारे पास दो ऑप्शन है। ये हमारा जो आंसर आया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा को हम डायरेक्ट मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे तो भी हमारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। नहीं तो हमें क्या करना है कि जितने भी ये किलोमीटर में दिया है इसको हम मीटर में बदलेंगे और जो ये घंटा में समय दिया है इसको हम सेकंड में बदलेंगे। ऐसे भी हम कर सकते हैं। ऐसे करने में थोड़ा लंबा समय लगेगा, फिर ज्यादा मेहनत होगा, आपको ज्यादा काटपीट करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, आपको भाग और गुड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं ऐसे सवालों को कि जो आंसर आता है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसी को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। अगर कहीं ऑप्शन ना हो तो फिर उसके बाद आपको ये करना पड़ेगा कि दूरी को भी आप मीटर में बदलें और समय को भी सेकंड में बदलें। 50 किमी प्रति घंटा को हम क्या करेंगे? इसको ही हम क्या करते हैं मीटर और सेकंड में। तो देखिए 50 किमी प्रति घंटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 50 किलोमीटर बटे में घंटा। तो किलोमीटर का मतलब क्या हो गया कि ये 1 किलोमीटर और 1 घंटा दिया है। 1 किलोमीटर और 1 घंटा, तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 50 गुणते 1000 मीटर बटे में 3600 सेकंड लिख सकते हैं। फिर इसको कटा देंगे। इसको कटाने के बाद इसका गुणा और भाग करने के बाद इसका आंसर कितना आएगा? 13.9 मीटर प्रति सेकंड आएगा। इसका एक और तरीका है, देखिए यहाँ से हम समझ सकते हैं कि देखिए 1 किलोमीटर बटे में 1 घंटा बराबर हो गया 1000 मीटर बटे में 3600 सेकंड। तो इसको हम यहाँ पे कट करेंगे। आप इसको कटाएंगे तो देखिए 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ये 2 5 10, 18 दूना के 36, तो 5 बटे में 18। तो इसको कट करने के बाद कितना आ गया? 5 बटे में 18 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब
ये हो गया ना कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसको अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से आप गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 50 गुणित 5/18 बराबर हो गया 13.9 मीटर प्रति सेकंड, या इसको लिख सकते हैं 13.9 मीटर सेकंड पर -1 चार्ज। तो आपको ये इजी लगे आप ऐसे लगा सकते हैं, मतलब कि 1000/3600 के बजाय हम 5/18 से भी कर सकते हैं गुणा, तभी हमारे जवाब आ जाएंगे। ऐसे भी कर देंगे तो भी हमारे जवाब आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।